बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, ये पिछली पीढ़ी चल रही है और इसी पिछली पीढ़ी में भक्ति करके ही कोई भी जीव सतलोक जा सकता है, 21 ब्रह्मांड काल की जाल को निकाल कर। तो ये बहुत ही सही समय है कि पूर्ण परमात्मा जब सतगुरु के रूप में प्रकट मिल गया है तो क्यों ना पूरी श्रुत निरत मन पवन पूरा दिन और रात केवल सत भक्ति में समर्पित करके निकला जाए। परमात्मा ने बताया है कि ये पढ़ाई है, जब पढ़ाई इसकी पूरी हो जाएगी तो इसका जो फल मिलेगा, फल हमें सतलोक में मिलेगा, जॉब सतलोक में मिलेगी। तो आइए परमात्मा का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से, क्योंकि एक एक वाणी है ना, ये बहुत ही गहरी है। और अगर एक भी वाणी किसी भी पुण्यात्माओं के अगर हृदय में समा जाए ना, तो उसी दिन भगत बन जाएगा वो, उसी समय विरक्त हो जाएगा, उसी समय संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो एक एक वाणी के माध्यम से अपने पूर्ण परमात्मा सत कबीर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान करते हैं। वज्रबाण की बो बाणी सतगुरु संत जीत है राड़ी। देखो, एक एक वाणी भी हमने कहा था पुण्यात्मा बहुत गहरी। यहाँ वज्रबाण की बो बाणी, वज्रबाण की वाणी भगत के लिए क्या है, पहले इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वज्रबाण की वाणी है अपनी सतभक्ति करना। सतभक्ति कैसे करना है, जो मर्यादा बंदी छोड़ ने बताई हैं कि सुबह से सबसे पहले उठ के मंगलाचरण करना है। 1 माला 2 माला 10 20 50 जितने भी प्रथम मंत्र के जाप हो जाएं वो करना है। सतनाम का जाप करना है। इसके बाद परमात्मा सतगुरु ने बताया है कि नित्य नियम करना है। नित्य नियम का नित्य पाठ करना है, बैठ के पाठ करना है। श्रुत निरत मन पवन अपनी पूरी वाणियों में लगाना है और ये कोशिश करनी है कि परमात्मा ने इसके माध्यम से क्या आदेश दिया है, परमात्मा ने क्या हमें इसके लिए दिशा निर्देश दिया है, इस पर आपको पढ़ते पढ़ते मनन चिंतन करते रहना है। तो कहते हैं वज्रबाण की बो बाणी। तो जब ये वज्रबाण की बो बाड़ी, जब हम लोग ये बाड़ी बोएंगे ना, तो उसका फल कौन देगा? फल परमात्मा देगा, सतगुरु परमात्मा उस बाड़ी का फल देगा। क्या कि सतगुरु संत और जीत है राड़ी। सतगुरु तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अपने बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया कि बिना परमात्मा के कोई सतगुरु हो ही नहीं सकता। झूठे तो हजारों लाखों हैं, लेकिन जो वास्तविक सच्चा सतगुरु होगा वो परमात्मा ही होगा। तो आज हमें परमात्मा ही मिला है। तो कहते हैं सतगुरु संत और जीत है राड़ी। राड़ी मतलब भगत। तो अगर पूर्ण परमात्मा अगर हम लोगों को संत रूप में मिला है तो हमारी जीत निश्चित है, 100% जीत है, अगर हम लोग सच्ची भक्ति अंतिम श्वास तक करेंगे। तो इसका कितना गहरा अर्थ निकला कि वज्रबाण की बो बाणी, हमें अपनी सतभक्ति का ही पूरा प्रयास करना है। और सतगुरु संत तो जीत है राड़ी। जय कोई माने शब्द हमारा। यहाँ सतगुरु परमात्मा बिल्कुल अपनी समर्थता दिखा रहे हैं, अपनी समर्थता की पूरी गुणगान कर रहे हैं कि जो कोई माने शब्द हमारा, जो भी हमारे मार्ग पर चलेगा, जो भी हमारी मर्यादा पर चलेगा, सतभक्ति करेगा, मंत्र जाप करेगा, प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम, इसका जो भी मंत्र हमारा जाप करेगा, तो कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा और राज करे काबुल कंधारा। ऐसा भगत जिनके राज भोगने की इच्छा है। होता क्या है कि सभी पुण्यात्माएं जो होती हैं सतलोक में अपनी श्रुत निरत मन पवन नहीं लगा सकती। कुछ भक्त आत्माओं के, कुछ पुण्यात्माओं के संस्कार कमज़ोर होते हैं, तो वो परमात्मा से जुड़ के भी राज मांगती हैं, परमात्मा से यहाँ जुड़ के भी पृथ्वी का ऐश्वर्य मांगती हैं। तो कहते हैं ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा राज देता है, राज। तो जो आने वाला समय होगा, जो भक्ति करके जिनकी सुरत सतलोक में नहीं टिकेगी, यही संसारिक जीवन में लगी होती, तो कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा और राज करे काबुल कंधारा। तो पूर्व परमात्मा आने वाले समय में उसको काबुल और कंधार का राज भी दे देंगे। राज कहते हैं कि राज क्या होता है? काबुल कंधार। अभी कितने क्या वहाँ पर वैमनस्यता है, कितनी वहाँ पर कोई बिल्कुल
कुछ भी नहीं है, भक्ति तो मतलब जीरो है वहाँ पर। और आने वाले दिनों में ऐसा वहाँ माहौल पलटेगा, पूरे विश्व का ऐसा माहौल पलटेगा कि परमात्मा ने कह दिया राज करे काबुल कंधारा। तो काबुल और कंधार पे जो राज करेंगे वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का भगत ही गद्दी पर बैठा होगा। तो राज काज जब करने भगत जाएगा, जो चप चलाएगा तो पूर्ण परमात्मा को दंडवत करेगा सबसे पहले, और ये भक्ति करेगा, लेकिन वो पार नहीं होगा, क्योंकि पार वही होगा जिसको इसी जन्म में सतलोक जाना है। वो कहते हैं इंद्र दा राज कागदी बिस्टा ना भोगूं इंद्राणी नू। अगर इंद्र का भी राज अगर ऑफर में मिल जाए ना तो पुणात्मा इसको भी ठुकरा देना। अगर उर्वशी भी आ जाए ना कि हमारे साथ चलो तो उसको भी मना कर देना। और जो फिर पृथ्वी लोक की जे क्या होती हैं, कहते हैं स्वर्ग की पटरानी इंद्र भगवान की, अगर वो भी आ जाए तो उसको भी एक नज़र में रिजेक्ट कर देना। इतना अपना अंदर से स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होना चाहिए अंदर से। तो कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा फिर राज करे काबुल कंधारा। आगे अरब खरब मक्के को ध्याऊं मदीना बांध हद में लाऊं। देखो अरब परमात्मा का शासन, एक हिंट मार दी बंदी छोड़ने कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अरब पूरा अरब और पूरा खरब मक्के को ध्याऊं, यहाँ मक्का जहाँ मक्का मदीना है ना, ये पूरा बंदी छोड़ के शासन की अभी रेंज में आने वाला है। अरब खरब मक्के को ध्याऊं मदीना बांध हद में लाऊं। जो मदीना है ना ये भी परमात्मा की अभी हद में आने वाला है। कैसे आएगा? क्योंकि विधि का विधान है, विधि का विधान है। कहते हैं राई घटे न तिल बढ़े विधना लिखे जुलेख। लेकिन जब सच्चा गुरु खुद आ गया है तो जी अपना मारेगा ऊपर से मेघ। तो कहते हैं जब आबे विश्व बीसा और ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, अब राज करेगा अपना बंदी छोड़ जगदीसा। बोलो दे बंदी छोड़ की जय। क्या कह रहे हैं? अरब खरब मक्के को ध्याऊं मदीना बांध हद में ल्याऊं। इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी ईरान और तुरान। ईरा तुरा का मतलब ईरान और तुरान। तो इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी गढ़ गजनी लग है असवारी। गजनी तक, जहाँ से गजनबी आया था ना, मोहम्मद गजनबी 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, यहाँ की जो सारी संपदा लूट के ले गया था ना, तो अब बंदी छोड़ का शासन गजनी तक भी जाएगा। कहते हैं इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी गढ़ गजनी लग है असवारी। दिल्ली मंडल पाप की भूमा धरती नाल जगाऊं सूमा। दिल्ली मंडल को पाप की भूमा कहा है बंदी छोड़ ने। क्यों कहा है? क्योंकि जितनी भी लड़ाइयों का केंद्र बिंदु रही है कलयुग में, तो ज़्यादा कलयुग क्या, द्वापर में भी देख लो आप, त्रेता में देख लो, सतयुग, कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र में हमेशा रही है। तो जहाँ पर लाखों करोड़ों पुण्यात्माओं शरीर से जाएंगी, उनकी मृत्यु होगी, उनकी अकाल मृत्यु होगी, तो वो पाप की ही भूमि मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा जब केंद्र भी वही रही है, शासन भी वहीं से केंद्रित हुआ है, तो शासन के द्वारा जो भी अन्याय किए गए हैं तो वो भी सब दिल्ली की ज़मीन पर ही लेके जाएंगे। तो कहते हैं दिल्ली मंडल पाप की भूमा और धरती नाल जगाऊं सूमा। तो ये एक एक वाणी का पुण्यात्मा बहुत ही गहराई से रहस्य है। अब इनको पढ़ेंगे, फिर बंदी छोड़ देखते हैं क्या क्या आगे बताते हैं। हस्ती घोरा कटक सिंहारो दृष्टि परे असुरों दल मारो। शंख पचायन ना दूटेरम स्वर्ग पतालो हाक सुमेरम। देखो यहाँ पर जो महात्मा ऋषि थे सतयुग से लेकर आज तक, उनका फिर गुणगान होने लगा। वाल्मीकि सुर बाचा बंधा पांडव जग द्वापर की संधा। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना मारकंडे रूमी ऋषियाना। इंद्र ऋषि और बक्ता लब स्वामी और संत साधु गणनामी। नाथ जलंधर और अजपाला गुरु मछंदर गोरखबाला। सबके नाम आते जा रहे हैं ना, इनका सत्संग में सबका जिक्र आता है। गोरखनाथ, मछंदर हैं, मार्कंडे, रूमी ऋषि, जितने भी नाम हैं जिस सत्संग में सब आते हैं, सबका गुणगान परमात्मा भगत के द्वारा करा रहे हैं। क्योंकि इनके शब्द का उच्चारण मात्र से ही ये शक्तियाँ आपके अधीन हो जाएंगी और आपके भक्ति मार्ग में ये सहायता करेंगी, तत्पर रहती हैं। इसका केवल करना क्या है, इस असुर निकंदन रमैणी की सबसे बड़ी मर्यादा है इसका पाठ करना है। इसका पाठ, इसकी श्रुत नृत्य के जो भी शब्द हैं इनका श्रुत नृत्य से एक बार जाप करना होता है, पढ़ना होता है। ऐसे जैसे
नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, मारकंडे रूमी ऋषियाना, इंद्र ऋषि और बक्ता लब स्वामी, और संत साधु गणनामी, नाथ जलंधर और अजपाला, गुरु मछंदर गोरखबाला, भरतरी गोपी चंदा जोगी, सुल्तान अधम हैं सब रस भोगी। देखो भरतरी गोपी चंद का नाम आ गया, अब्राहिम सुल्तान अधम आ गए। नरहरिदास पखे बलि भीषम, व्यास बचन पर मानी सीखम, नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। बताओ, नामा और रैदास को भी उस पूर्ण परमात्मा की अवगत लीला का पता नहीं था, क्योंकि जो रविदास जी थे वो साथ में रहते थे। जब भंडारे की बात चली थी, कहते हैं 64 लाख लोग आ गए थे काशी में, तो जे सुबह सुबह निकली थी रैदास जी, तो लौट के तुरंत आ गए थे कि मालिक किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी है, अब इतने लोगों को हम कहाँ खिलाएंगे। तो कहते हैं वो भी परिचित नहीं थे कबीर साहब के पूर्ण परमात्मा ही हैं, तो अगर पता होता तो ये घबराने वाली बात ही नहीं थी। कहते नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला, उस परमात्मा की लीला कोई नहीं पहचान सकता। पीपा धना चढ़े बाजीदा, सेऊ सम्मन और फरीदा। देखो एक एक वाणी में 6 महात्मा महापुरुषों का गुणगान हो रहा है। पीपा, कहते पीपा दरिया में कूद पड़े, जिन कैसी करी ढिठाई, और वो नरपाला जीत गए, जिन सिर धड़की बाजी लाई। तो पीपा वो पुण्यात्मा थे कि जिसने सिर धड़की बाजी लगा दी थी, दरिया में कूद गए थे द्वारका नगरी देखने के लिए, कृष्ण भगवान की नगरी को देखने लगे। तो कहते हैं कबीर साहब कृष्ण भगवान का रूप धर के, ग्वाल बाल का रूप धर के 7 दिन रहा था पीपा दरिया के अंदर। तो कहते हैं पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा, धन्ना कितना, धन्ना ने अपना खेत नपाया था, अपने दाने भी दे दिए थे, जो बेने जाता है ना, ज्वार का बीज भी दे दिया था ऋषियों को। तो कहते हैं फिर धन्ना ने का कितना खेत में तंबूरे हो गए थे, कितना बढ़ गया था। वाजीद, बाजीद कहे उठाओ ऊँट, और लोग कहें ये मूगा, और उठन वाली चीज़ नहीं। कहते हैं जब बाजीद की सवारी जाती थी ऊँटों की, तो बीच में ऊँट मर गया, उसने किसी को मरते नहीं देखा था। उसने कहा ये मर गया, कैसी मर गया, इसका ना आँख बिगड़ा, ना कान बिगड़ा, ना इसकी सूरत बिगड़ी, ना। तब लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो आत्मा होती है वो निकल गई, और सबको एक दिन मरना है। तो कहते हैं बाजीद उसी समय सन्यासी भेष धारण कर लिया था उसने। कहते हैं बीचे उसकी रानियाँ रोती रहीं, रोबे ता कुनबा सारा, ये शब्द है ना कि वो उसके पीछे रोबे ता पूरा कुनबा सारा। तो लेकिन बाजीद ने क्या किया था, निकल गया था। उसे पता था कि जब मरना ही है सब है, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं, क्योंकि जीवित जग क्यों ना मरे रे, असंख्य जन्म तने मृता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मध्य महल मठ बोरे, फिर बहुर ना देह धरे रे। जो पुण्यात्मा जीवित मर जाएंगी वही पूर्ण परमात्मा को पाएंगी, ये अटल सत्य है। तो कहते हैं पीपा धन्ना चढ़े बाजीदा, सेऊ सम्मन और फरीदा। बताओ कितना बलिदान दिया था सेऊ सम्मन और नेकी ने। कहते हैं कि 10 साल का बालक अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पित था। उसने अपने पिता से क्या कहा था कि पिताजी मेरी गर्दन काट लो। बताओ 10 साल का इतना समर्पित बच्चा कि सतगुरु की निंदा ना हो जाए। और आज विचार कर लो पुण्यात्माओं, कहाँ सेऊ कहाँ हम लोग, वहाँ बाल के बराबर भी नहीं है सेऊ सम्मान और नेकी की हम लोग। और सम्मान अपने पुत्र की गर्दन काटना मजाक नहीं है। और नेकी माँ ने कहा था कि उसकी गर्दन काट लाओ। जी बताओ, ये भक्ति मार्ग के इतिहास में जे इन जैसी ना कोई परीक्षा दे सकता है। और कहते हैं तब परमात्मा ने इनको पार किया था। कहते हैं सेऊ और नेकी को तो परमात्मा ने उसी जन्म में पार कर दिया था। सम्मन बेचारा रह गया माया के पीछे, उससे कसक हो गई थी कि परमात्मा अगर हमारे पास धन होता तो पुत्र नहीं काटना पड़ता। तो ये कसक अंदर आत्मा में थी ना, ये नहीं मिटी। इसको कसक क्या बनानी चाहिए था कि परमात्मा अगर इस जीवन में सतलोक नहीं पहुँचे तो असंख्य जन्म का रोड़ा हो जाएगा, जाने कितनी बार तो गधा कुत्ता बनेंगे। हिमालय के इस 184 की योनियों से इसी जन्म में मुक्त करा दो। तो आज भी हमारे भी भाव पुण्यात्माओं यही बनने चाहिए कि बंदी छोड़, ये ज्ञान, ये मार्ग, ये सतनाम, ये भक्ति फिर कभी नहीं मिलेगी। तो मालिक इसी जन्म में पूरा पार लगा दो।
कहते हैं पीपा धना चढ़े बाजीदा, सेऊ सम्मन और फरीदा। दादू नानक नाद बजाए, मलुकदास तुलसी चढ़ आए। देखो दादू आ गए, नानक आ गए, मलुकदास जी आ गए और तुलसीदास जी भी आ गए। देखो सभी महापुरुषों का एक वाणी में आ गया कि दादू नानक नाद बजाए, मलुकदास तुलसी चढ़ आए। तो जब इनका नाम लेते हैं ना तो ये शक्तियाँ जहाँ भी जिस लोक में होती हैं खिंची चली आती हैं भगत के लिए। तो भगत की सहायता करने के लिए सूक्ष्म रूप से जे आ ही जाती हैं। कमालमल और सुरज्ञानी, रामानंद के हैं फुरमानी। मीराबाई और कमाली, भिलनी नाचे दे दे ताली। देखो हो गई ना कितने गहराई है। सभी इनका नाम इसलिए लिया गया है कि जे अपने स्तर पे भगत के साथ रहें, इनका अवरोध ना बने, क्योंकि ये शक्तियाँ पितृलोक में रहती हैं, अपने अपने देवलोक में रहती हैं, तो वहाँ से भी इनका सीधा अट्रैक्शन बनता रहे। अगर कोई छोटे मोटे लोग उन्हें परेशान करें, कहते हैं कि भूत पित्र राक्षस जे भी भगत की परीक्षा लेने के लिए बेकार में ही परेशान करते हैं, तो वे भी परेशान ना कर सकें। इसलिए तो थोड़ा बंदी छोड़ ने क्या सरलाथ बताया उसको पढ़ते हैं। ऊपर महाभारत के नाश का वर्णन तथा भक्तों की रक्षा का विवरण बताया है। इन वाणियों में यह समझाना चाहा है कि जिन शस्त्रों से लड़कर अर्जुन भीम जैसे योद्धाओं ने ख्याति प्राप्त की थी, परंतु अंत में हिमालय पर्वत पर जाकर गले। बताओ कितने महावीर थे। बाद में कहते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ था पांचों पांडवों का, हिमालय पर्वत में जाकर गल के मर गए थे। ये थे काल का जाल, नहीं तो आराम से राज करते, आराम से सन्यासी जीवन व्यतीत करते, मंत्र का जाप करते, लेकिन काल ने इनको हिमालय पर्वत की बर्फ़ में ठोक दिया था पांचों पांडवों को। भक्ति की नहीं कि हिमालय पर्वत में जाकर गले, भक्ति की नहीं सदा कष्ट बना रहेगा, परंतु सतगुरु अर्थात परमात्मा जो तत्वज्ञान बताने आता है, फिर उनके ज्ञान को समझकर अन्य संतजन तत्वज्ञान तथा भक्ति रूपी वज्र, क्या लिखा है, तत्वज्ञान तथा भक्ति रूपी वज्र की बाणी मतलब होता है बाग बगीचे बोते हैं। तत्वज्ञान की बाग बगीचे बोना है हम लोगों को, बोते हैं बीजते हैं, जिससे सर्व राड़ी मतलब झगड़ा खत्म हो जाता है और भक्त हमेशा को मुक्त हो जाता है। वज्रबाण की बों बाणी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। बुर्राड़ी झगड़ा खत्म होके कहाँ पहुँच जाएगा, सतलोक। राड़ झगड़ा झंझट मिट जाता है, ना जन्म होता है, जन्म ही नहीं होगा तो झगड़ा किससे होगा। कहते हैं कि जब पूर्ण परमात्मा के लोक में चले गए, जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्त हो गए, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हम इसीलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारे असंख्य जन्मों का ये झंझट खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन पुण्यात्माओं काल भी सूक्ष्म चाल ऐसी चलता है कि अगर आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो आपके घर में कोई ना कोई विरोधी जरूर डाल देता है। तो उसका सामना करना है, प्यार प्रेम से सामना करना है, लेकिन हम लोगों को अपने आदर्शों उसूलों पे ही चलना है। प्यार प्रेम दिखाना ज़रूर है, लेकिन अपना मार्ग नहीं बदलना है, ना डरना है, ना दबना है, ना झुकना है, अडिग रहना है अपने मार्ग पर। क्योंकि इतना तो ज्ञान समझ में आ ही जाता है पुण्यात्माओं को कि अब क्या करना है। आगे देखते हैं। जो राज का इच्छुक भी है, यदि वह हमारे बताए अनुसार साधना करेगा तो उसको भारत तो क्या काबुल तथा कंधार देशों के साथ साथ सारे अरब देशों और खरब यूरोपीय देशों तथा इसमें मक्का मदीना आदि पवित्र स्थान स्थापित हैं। मदीना बांध हद में लाऊं का भावार्थ है कि सत्य ज्ञान से सब भ्रम दूर होकर मन को बांधकर एक परमात्मा की हद सीमा में लाऊं तथा सर्व देश ईरान तुर्किस्तान शिकारी मतलब इराक गढ़ गजनी, मोहम्मद गजनी जिस देश से आया था उसके गढ़ अर्थात मूल क्षेत्र अर्थात पुराने भारत में उस राज के इच्छुक की अशबारी हो जाए, अर्थात वहाँ तक वह अपने राज्य में राजा बनकर यात्रा करे। अगर कोई राजा भी बनना चाहेगा ना तो परमात्मा वहाँ भी बना देगा।
दिल्ली शहर तथा उसके आसपास के गांव व शहर दिल्ली मंडल कहलाता है। हरियाणा का पुराना रोहतक जिला वर्तमान में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ दिल्ली मंडल कहा जाता है। यह स्थान किन्हीं कारणों से पाप की भूमि बन गई है। उसका उद्धार करने के लिए उस धरती नाल के साथ अर्थात उस क्षेत्र में तत्व ज्ञान प्रचार करके सूम कंजूस व्यक्ति को दानी बनाऊंगा। बताओ लो। तो कहते हैं दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सूमा, उसको सूमा बनाऊं। सूम हो गई है कंजूस, तो अब उसको दानी बनाऊंगा। तो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा आज उसी दिल्ली मंडल में आए हैं। कहते हैं हरियाणा में हरियाए हरियाणा नू। तो अब वो दिल्ली मंडल की पाप की भूमा को बंदी छोड़, देखो कितनी पुण्यात्माएँ तैयार हो गई हरियाणा में, और दिल्ली मंडल में आज कितनी पुण्यात्माएँ हैं जो खुले हाथ से दान कर रही हैं सतगुरु के मार्ग में। तो ये बदलाव बंदी छोड़ के सत्संग से आना ही आना है, होना ही होना है। जो आज हमारे अनुसार दान धर्म भक्ति करके राज की कामना करेगा, तो हम उसके पक्ष होकर विपक्षी सेना के हाथी घोड़ों को कटक सेना मारूं, तथा जहाँ तक हमारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ तक के राक्षसों का नाश कर दूंगा। इन वाणियों में उपमा अलंकार है, चूँकि उपमा की गई है, वाणी के माध्यम से क्या हुई है, उपमा की गई है। समझाया है कि हम तो भक्ति शक्ति के शस्त्र चलाते हैं, उससे उस भक्त के घर पर या खेत दुकान पर भूत प्रेत पितर भैरव बैतालों की सेना है उसको भगा देते हैं। जैसे द्वापर के अंत में पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन वाल्मीकि संत ने शंख बजाकर पाप नाश किए थे, उसकी आवाज़ पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक सुनी थी। उसी प्रकार हमारे मंत्रों से साधक पाप रहित हो जाता है। जब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले शांत ऋषियों नाथों भक्तों की नाम लिखकर महिमा की है, नारद ऋषि, कुंभक ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, रूमी ऋषि, इंद्र ऋषि, बक्तालब ऋषि और अन्य साधु, जलंधर नाथ, अजयपाल नाथ, मच्छंदर नाथ जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, भरथरी, गोपीचंद, अब्राहिम, अधम, सुल्तान आदि तो शादीशुदा थे, सर्व विषय बेकार करते थे। ज्ञान हुआ फिर भक्ति करके जीवन धन्य किया। नरहरि संत थे तथा भीष्म जी बल में परवे प्रसिद्ध थे। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे, परंतु भक्ति ठीक न करके अपराधियों कौरव का पक्ष देकर दुर्गति को प्राप्त हुए। भावार्थ है कि कुछ ना कुछ अलग सा करके सब महिमा पाए हैं, परंतु संत ही जीवन सफल करते हैं। जिन्होंने जीवन सफल किया है उनका वर्णन वाणी में 104 से 8 तक है। इनको पूर्ण संत रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिले थे। भावार्थ है कि इस रामायणी के उद्देश्य से हम सर्व महापुरुषों का नाम ले लेकर सम्मान तथा स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मकसद है कि इन पुण्यात्माओं का सम्मान करें, इनकी स्तुति करें, जिससे ये शक्तियाँ हमारे भक्ति मार्ग में हमारी सहायक बने और हमको पल पल सहायता करें, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के दिशा निर्देश से ही ये शक्तियाँ हमें लाभ पहुंचाती हैं। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा पहुँचूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो ये परमात्मा अपने हीरे मोतीलाल को ढूंढता रहता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर उस बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा के हीरे मोती हैं, वो आज सतभक्ति कर रहे हैं। तो सतभक्ति करके हमें निश्चित ही इसी जीवन में पार होना है, पूर्ण मोक्ष चाहिए है, सतलोक ही हमारा एक लक्ष्य है। इसके लिए यहाँ की पढ़ाई पूरी करके हम अपने निज लोक में जाएंगे, जिससे कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आकर सदा शाश्वत स्थान में हो जाएंगे। तो इसके लिए पूर्ण परमात्मा का पल पल हमें ध्यान रखना है, पल पल परमात्मा के प्रति आधीनी बढ़ानी है, पल पल आपको महसूस कराना है परमात्मा को, हम परमात्मा आपके दास हैं, आप हमें जितने जल्दी हो सके अपने निज लोक सतलोक में पहुंचा दो, यहाँ की जिम्मेदारियों से हमें मुक्त करा दो। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।